एहसास वाला बंदा था और उसी एहसास में ही उसकी ये मौत भी वाक़या हुई। अल्लाह मियाँ उसे जन्नत नसीब करे और उसका अगले मंजिल को आसान करे। बाकी ये है कि आर्टिस्ट होते हैं हसास, बस ये दुख मुझे है उनका कि उन्होंने अपने दिल पे क्यों लगाई ये बात। कोई भी हो, मतलब हालात होते हैं, बातें होती हैं, तो आदमी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये है कि जब डेथ पे मैं गई हूँ तो एक मतलब जो जिनके यहाँ ये ठहरे हुए थे ना उन दिनों और ये हादसा हुआ, वो लड़की मुझे मिली, औरत, उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी कि मेरे पास ही थे, बीवी बच्चे नाराज होके गए हुए थे इस तरह से। तो मतलब उनका था कि मैं बहन बनी हुई थी, मेरा मियाँ और मैं, हम लोग उनके एक किस्म के एहसास करते थे, वो हमारा करता था, वो मैं बहन भाइयों की तरह मिलता था। तो रहता भी वही हादसा हुआ उनके घर में ही। तो वो बता रही थी कि फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या था, बात क्या थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जी इन्होंने पान खाया हुआ था और कुछ, तुम आपको पता है फिर आदमी परेशान हो तो कुछ खा पी भी लेता है अपने आप को ऑफ करने के लिए। तो कह रही है कि उसमें वो कहीं उन्होंने वो था उनका ये। तो रात को मैंने उनको कहा कि हम 2 बजे के, पता नहीं इससे इस वक्त तक मियाँ बीवी उसके पास बैठे रहे उनके कमरे में, और फिर मैंने उनको कहा कि हम लोग अब चलते हैं तो आप ना सो जाएं। तो वो कहने लगे कि ठीक है। तो कहती है हमने उन्हें बहुत समझा के सारा कुछ कि ये बेल लगी हुई है, ये है, वो है, वो पहले से ही बताया हुआ था, तो कि आपको ज़रूरत पड़े तो ये बेल दे दें, मेरे कमरे में इसकी वो होती है, तो मैं हम लोग इन हो जाएंगे कि आपको ज़रूरत है कोई। तो वो उन्होंने बताया बस कि ये कि कहीं रात को उन्होंने पान जो खाया हुआ था ना उसमें लेटे हैं तो आंख जैसे लग जाती है और वो पान गले में फंस गया उनके, जो खा रहे थे पान। अच्छा अच्छा। तो कह रही है कुछ पता नहीं 3 के 4 बज के कुछ मिनट का वो घड़ी थी उनकी वहाँ जो पहनी हुई थी, वो उस वक्त बंद हुई थी, जो जब सांस नहीं आया तो कहती हैं कि वो बेल की तरफ हाथ बढ़ा हुआ वहीं गिरे हुए हैं जमीन पे, उस बेल के साइड पे, कि जैसे उठ के तो गए हैं और बेल देने लगे हैं तो देने का मौका नहीं बेल मिला और गिर गए हैं, कहीं गिर गए हैं। तो ये घड़ी उसी वक्त बंद हुई है जब ये कहीं गिरे हैं। तो फिर उन्होंने ये वाकया सुनाया था हमें कि भी ऐसे ये बात हुई। तो हमें नहीं पता चला, फिर सुबह मतलब पता नहीं कौन मेरा मियाँ गए तो ऐसे हुआ था। वो सुन रही थी और बड़ी तारीफ कर रही थी और बड़ा ही कहती थी मैं पशेमान हूँ कि मुझे नहीं पता था कि हम नहीं तो कोई ना कोई उनके पास छोड़ देते, और ये नहीं पता था कि ये किसी के साथ जैसे आदत नहीं होती ना, कई दफ़ा आर्टिस्टों को तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम मिलता है सोने का या अलग टाइम बिजी नहीं होते। तो उस वक्त कहती है मैं समझी कि शायद इस वो कह देंगे कि भाई या तो किसी को छोड़ दो, या लेकिन नहीं हो सकी, बस पता ही नहीं था इस बात का कि ऐसा होगा, नहीं तो किसी ना किसी को जरूर मतलब। तो बीवी बच्चे क्यों नाराज थे, बताया उन्होंने? ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा जी उनका आपस में कोई इख्तलाफ था तो वो चली गई थी नाराज होके, वहाँ उनके कोई अपने भाई थे या पता नहीं कौन थी, अमेरिका, बच्चों को ले गई थी साथ, और ये तनहा हो गए थे कि मतलब बच्चे भी नहीं थे, बीवी भी नहीं थी, और फिर तो हम इसलिए इधर अपने घर ले आए कि भाई सॉरी मस्ताना माही। तो वो क्योंकि उर्दू फिल्मों में काम करते थे तो मैं वो ज्यादा पंजाबी में थी, तो जब पंजाबी फिल्म में आए तो मैं और आलिया दोनों को उन्होंने लिया। तो मैं तो यही दुआ करती थी, मेरी आदत है कि मैं अपनी फिल्मों के लिए बड़ी दुआ करती थी, और मतलब
मैंने यही दुआ करती थी कि या अल्लाह इस फिल्म को सुपर हिट कर दें, क्योंकि ये ना हो कि कहेंगे जी ये थी और ये फिल्म चली नहीं, क्योंकि उनका एक उस वक्त जरा वो हो गया हुआ था कम चांद, मतलब उर्दू फिल्मों में भी। तो एक आदमी जैसे नदीम ने किया था मुखड़ा चंद मुखड़ा क्या फिल्म में, तो इस तरह से वो एक इधर आए हैं पंजाबी में, तो हम दुआ में जरूर करती थी कि इस फिल्म को सुपर हिट कर दें, ताकि ये एक हमारा एक जैसे मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो वो हिट होनी चाहिए, ताकि एक खुशी होती है कि हमें भी कि हम चलो भी हम भी थे और ये फिल्म अच्छी गई। और दूसरे ये है कि उनका जो एक एम था, जिस नजरिए से उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, तो उसमें अल्लाह मियां उनको सुरखरू करे, पंजाबी फर्स्ट टाइम उन्होंने की थी वो फिल्म। करते थे ये भी है कि जब मैं काम कर रही थी तो मैं महसूस कर रही थी, देखूं पंजाबी बोलते हुए कैसे फील होता है या लगते हैं, तो अच्छा लगता था वो, मतलब काम कर रहा था पंजाबी का। लेकिन ये अच्छा है कि वो कम डायलॉग्स थे उनके, लाइट लाइट, दूसरों के लंबे लंबे जैसे कि हम लोग हैं, या जो बात कहनी है उसमें ज्यादा लंबा हमारा डायलॉग होता था, और उनका कि नहीं मैं तो नहीं कहता सा, मैं तो नहीं चाहता सा, या मैं तो यह कहता सा, मतलब इस तरह के छोटे छोटे। फिल्म के सेट का कोई वाक्य आपको किसी किस्म का भी कोई वाक्य अगर आपको याद हो तो हमें सुना दीजिएगा। हाँ, मैं वाकया ऐसा ही है कि मैंने फिल्म कर ली साइन, तो उन्होंने कहा भी आपको कराची भी जाना पड़ेगा, उसमें पहले ही हमसे बात की, आपने कराची में भी इसकी शूटिंग करनी है। तो मैं इतनी बिजी थी कि मैं ये पूछ ही ना सकी कि क्या है क्या जो हमने वहां करना है। अक्सर होता है कि हम पूछ लेते हैं, मैंने पूछा नहीं, मैं वैसे भी कि आर्टिस्ट है तो कोई काम जरूरी है तो वो ले जा रहा है, नहीं तो इतना खर्चा करना है वहां जाना, ये वो सब यूनिट को लेके लोगों को लेके जाना। तो हम चले गए, खैर जब उसके वक्त आया और हम चले गए वहाँ कराची, तो वहां जाके मैंने देखा कि उन्होंने ईस्टर्न स्टूडियो में ना इंडोर सेट लगवाया हुआ था। तो मैंने उनसे फिर कहा, मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा वही, मैंने कहा ये क्या बात है, ये सेट तो मैंने कहा वहां भी लग सकता था, लाहौर में भी फिर सेट है। मैं तो समझी कि आपने समुंदर वगैरह साइड का कोई शो करना है एक्सपोज, तो फिर आप इसलिए कराची बुला रहे हैं, या कराची का कोई स्टाइल या माहौल दिखाना है। तो आप तो इंडोर कर रहे हो, गाना 2 गाने थे वहाँ, और बाकी शूट भी वो इंडोर ही हुआ। तो उन्होंने एक अच्छी बात मुझे बताई, जिससे मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा, कि भाई इतना कराची आके करने की क्या जरूरत थी, ये तो सेट लाहौर में भी फ्लोर में लग सकता था जैसे अब फ्लोर में लगा हुआ है। तो उन्होंने जो बात की उसने मुझे बहुत वो किया, मुतासर किया। ये वाकया मैं उनके लिए मेरा है कि जब मैंने उन्हें ये बात कही कि आप ये काम तो वहां भी कर सकते थे, आपने तो आउटडोर कुछ नहीं किया, कराची दिखाना है या तो कहने लगे मैडम पता है बात क्या है, मैं यहाँ का रहता हूँ, यहाँ कराची का रहने वाला हूँ, कराची में रहता हूँ। जी जी। अच्छा। उन्होंने खुद, क्योंकि मैंने उनसे इसलिए पूछा कि भाई प्रोड्यूसर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो सॉरी, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। मैं आपको बताती हूँ कि कहने लगे मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ कभी कभी मैं अपने उर्दू फिल्में मैंने यहीं बनाई हैं अपनी सारी, और काम भी यहीं किया कई अक्सर फिल्मों का। तो लाहौर में वो कोई जो लाहौर की ज़रूरत होती थी तो मैं जाता था। तो मेरे सारा स्टाफ कहता था यहाँ का ईस्टर्न का कि मेरी बात सुने आप, जब अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, जब आपने चांस था, आपने नए नए आए थे, तो आपने हमें हमारे यहाँ ही किया, अब आपको अल्लाह मियाँ ने इज्जत दे दी है, अब आप चाहें तो
जिसको भी कहें वो यहाँ आके शूट कर सकता है और हाँ हमारा भी भला हो सकता है। तो आपने अच्छा नहीं किया, आप ये क्या करते हैं कि हम बैठे रह जाते हैं। वहाँ जो ईस्टर्न का स्टाफ था या वहाँ से के लोग थे जिनको वहाँ काम करने से फायदा होता है, तो वो लोगों ने जब इनको ये बातें की तो कहने लगे मेरा बड़ा दिल दुखा। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा मतलब एक किस्म की आधी फिल्म थी जो वहाँ सेट पे इन्होंने वो शूट की थी। तो इन्होंने कहा ये सेट सबसे बड़ा है तो ये हाँ मेरा काम काफी है। तो उनकी मदद और उनकी हेल्प के लिए कहते हैं कि मैं उनका दिल रखने के लिए। और उन दिनों बदर मुनीर लाइट मैन होते थे वहाँ। जी जी। हाँ, तो मुझे उन्होंने बुला के उसको भी मिलाया कि ये देखें हमारे आर्टिस्ट। उनकी उस वक्त नाम हो गया हुआ था, दुल्हन एक रात की और ये वो 1-2 फिल्में उनकी बन गई हुई थी। तो वो वहाँ फिर भी कहता था कि काम करके भी और नाम पैदा करके भी वो कहता था काम मैंने ये नहीं छोड़ना। बदर कहता था मेरे सामने, उसने कहा कि हम नहीं छोड़ता ये काम, इसलिए हमें इसने इज्जत दी, इससे हमें नाम मिला, मैं बदर मुनीर बना हूँ। तो मैंने ये लाइट मैन वाला वो जो लाइटिंग करवाते हैं ना वो वहाँ पे मंथली मतलब काम करता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने फिर वो मुझे बुला के मिलाया और बातें की तो मुझे बड़ा ही खुशी हुई कि वहीद अकेला था अपनी फैमिली में, अकेला ही था, ना उसका कोई बहन ना कोई भाई। ठीक है, तो उसने जो जिंदगी गुजारी उसमें वो अकेलेपन की। दूसरे ये शूटिंगों में जब लग गया तो वो इतना बिजी हो गया कि मेरा ख्याल है उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो किसी से ज्यादा बैठ के गप्पे मारे, हंसे, बात करे, या तो उसका एक आदत हो चुकी होगी ना। तो मैं तो ये समझती हूँ कि वो रिजर्व रहता था, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि मगरूर होना। हो सकता है मैं उसको इस तरह लेती हूँ, मैंने उस वक्त भी यही सोचा था। और मुझे वहां से कराची से वापस आने के बाद कई लोगों ने पूछा भी, अपने ही आर्टिस्टों ने ये वो, और मैं कि भाई ये तो बात ही नहीं करते ज्यादा और ये वो फलां, तो क्या मतलब है। मैं कभी बात तो करते हैं, अगर आप करें तो जब आप किसी को कुछ समझेंगे तो वो भी आपसे बात करेगा। लेकिन एक आदमी की अगर आदत कम बोलना है और अगर उसका स्टाइल ये है तो ये इसको ये नहीं कहना चाहिए मैं तो इसके खिलाफ हूँ, कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, कि इसको बद इखलाक नहीं कहना चाहिए कि जी वो बोलता नहीं या मिलता नहीं या अब टाइम भी तो बंदे के पास हो। इतने बिजी होते थे कि मैं खुद कई दफा चिढ़ जाती थी कि हाय अल्लाह मुझे तो बहन भाइयों से बात करने का मौका नहीं मिलता, हाय अल्लाह मुझे सोना नहीं मिलता। ये मेरा एक वो, तो उसमें कई दफा मैं रो पड़ती थी कि मैं क्या काम कर बैठी हूँ कि मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं बात नहीं कर सकती मैं, क्योंकि बहन भाइयों में सुबह उठना, लड़ना, ये वो, आना, खाना पीना, हंसना बोलना एक दूसरे के साथ। तो वो अकेला था, शायद इस वजह से वो ऐसा हो। और कई लोग अपना ही मतलब ये समझ लेते हैं कि भाई ये मगरूर है या बात नहीं करता। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हो सकता है अकेलेपन की वजह से उसमें ये बात बचपन से आ गई हो सकता है कि वो कम बोल के अपना ज़्यादा दिमाग ख़राब यानी ओवर करके तो ये ना करता हो कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद सुने कि लोग इंडस्ट्री के उनसे कम कम में मिलते थे, वो मसरूफियत की वजह थी या वैसे कम मिलते थे या उनका दौर कुछ कम हो रहा था, इसलिए क्या बताएंगे आप? आप ये तो खैर है ना, इस दुनिया का एक रिवाज है कि वक्त जो होता है वो बहुत काउंट करता है इनका। वक्त हो तो सारे आगे पीछे, ज़ाहिर है अपने काम की वजह से भी और वैसे भी प्यार मोहब्बत, और फिर टाइम होता है उनके पास, उनके साथ काम करते हैं तो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो होता है। लेकिन जब काम आपका कम हो जाए या कोई वजह से ऑफ मतलब या हो जाए या बंदा, तो फिर थोड़ा लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए कि वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। हम नहीं होंगे, मैं नहीं हूं तो दूसरे किसी को लेके अपना काम कर रहे हैं। तो हमें फील होता है
कि हाय मैं पहले ये पूछते थे, पहले ये होता है कि काम में जो होते हैं तो वो आप हर एक के साथ मिलते भी हैं और एहसास आपका मतलब आपको नहीं होता कि आप को तन्हा है या आपसे कोई पूछता नहीं है। बात यह है कि काम की वजह से ही सारे लोग एक दूसरे को वहाँ आना जाना मिलना और मतलब कि बिजी रहता है, तो वो भी बिजी होते हैं, वो भी बिजी होते हैं, काम करवाने वाले भी और करने वाले भी, तो फील नहीं होता। लेकिन जब आप कुछ वक्त देखें, हर एक सदाबहार वक्त जो है ना वो अल्लाह पर ही है, अल्लाह मियाँ ही है जो हर तरह से अव्वल ही रहना है और हैं। और अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग रहते हैं तो वो फील नहीं करते, तो जिनके साथ थोड़ा सा हो जाता है कि भाई काम कम हो गया या नहीं ले रहे फिल्म में, तो वो फिर फील करते हैं कि ये हमें कोई हमारे तनहा कर दिया या हमें मिलते नहीं या हमें पूछते नहीं। बाकी ये है कि अगर बंदा अपने काम से काम करता रहे, मसलन मैं ये था कि मैं पहले हीरोइन थी तो फिर मैंने मदर प्ले शुरू कर दिए, तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप बिजी ही रहते हैं। वो तो हमारी इंडस्ट्री ऑफ हुई तो हम लोग ऑफ हो गए ना। जी। तो अब मेरा तजर्बा तो यही है कि मैं सोचती हूँ कि फील नहीं करना चाहिए बंदे को, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि देखें हर कोई कारोबार करता है, काम करता है, और हम लोगों को या जो काम करते हैं उनको एहसास ये अपने दिल में रखना चाहिए। बस वो ये बात है कि मैंने खुद लड़कियों से कहते हुए, मैं क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ मेरे मिलने वाली तो वो मुझे पूछती थी, जब मतलब आर्टिस्टों के मतलब पूछती हैं जो उन्हें पसंद हो, तो वो मुझे कहती थी कि भाई ये वहीद की सुनाए हमें बात, कोई वहीद। मैंने उन्हें पूछना तो बस उन्होंने शर्माना, उन्होंने तस्वीरें इसकी रखी होती थी अपनी कॉलेज में भी और स्कूलों में भी, क्या कहते हैं बुक्स में। तो मैं इसलिए इनकी कोई फैन वैन का मेरे जहन में इसलिए नहीं आया, या मेरा कोई इस तरह का सोच इसलिए नहीं आई कि हम दोनों इकट्ठे ही फिल्मों में आए थे नए नए। अच्छा, यानी हाँ जी, उस फिल्म में एक थी ममता फिल्म थी मेरी, इसी तरह एक दो और फिल्में थी जो मुझे नाम नहीं आ रहा। ममता में ये था कि हबीब साहब थे, वो यास्मीन मैडम थी और बहार बेगम थी, और मैं सेकंड पेयर में मैं और वहीद थे, और फर्स्ट पेयर में हबीब और यास्मीन और बहार, ये तीनों का एक सिलसिला कहानी ऐसी थी कि वो उनके बहन होती है वहीद की जो मैडम यास्मीन होती हैं, तो उनके साथ ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो धोखा करते हैं, तो वो क्या करता है, वो इनकी बहन के साथ चक्कर चला लेता है कॉलेज में। पता होता है ना कि ये उसकी बहन है, तो वो जानबूझ के उससे चक्कर चलाता है और चला के वो ही सिचुएशन ले आता है जो उन्होंने उनकी बहन के साथ की होती। तो हम इसलिए एक दूसरे से, मुझे ऐसा कोई इनके लिए वो जहन में नहीं आया कि ये भी नए नए थे तो झिझकते थे और शर्माना, और मैं भी नई नई थी झिझकती थी, शर्माना झिझकना। तो ये मेरे लिए ज़ाती तजर्बा कोई इतना नहीं है, लेकिन जब मैंने काम किया लड़कियों ने मुझसे पूछा, लड़कियां, ये लड़कियों के तो दीवाने थे भाई, उनके लिए तो मतलब बहुत दीवानी थी लड़कियां इनकी। मैंने बहुत सारी लड़कियों से ये जानबूझ के पूछती भी रही और कुछ चाहा भी, तो वो इतना पसंद करते, और अल्लाह की मेहरबानी है कि आप देखें ना कितना अरसा वो चले हैं। ठीक है, अब सब पे ऐसा आया वक्त, ये तो नहीं है कि एक मेरे पे या वहीद पे आया या किसी और पे आया। तो मैंने तो आपके सामने वो एक्सेप्ट किया, मैं माँ बन गई। मैंने तो ये भी ना सोचा, वो होल्ड नहीं करता था कैरेक्टर्स, समझे। वो मैं सुना कि भाई ये वो कहते नहीं मैंने वो नहीं करना। तो एक फिल्म हमने और की थी जिसमें हम दोनों नेगेटिव थे, वो उसके बाद उसने फिल्म नहीं की, वो फिल्म थी प्यारी। अच्छा।
उसमें मैं उसकी माँ बनी हुई हूँ वहीद की। अच्छा। और वहीद मेरा बेटा बना हुआ है, तो दोनों नेगेटिव हैं कि लोगों के पैसे लड़कियां फंसा के ऐसे तो मतलब धोखे से खाना और लेना और ये। तो मैंने भी वो गलत किया, मैंने भी उसके बाद नहीं किया। मैंने पॉजिटिव करूंगी ओल्ड, लेकिन नेगेटिव नहीं करूंगी। तो वहीद ने भी यही कहा कि मैंने नहीं करना है, क्योंकि वो फिर डायरेक्टर अपनी मर्जी से करवाते हैं ना, कि वो जितना भी बुरा पेश करें हमें, डायरेक्टर जो ऐसा है। तो ये हुआ कि हमें नहीं, मैंने उन्हें कहा जी मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करूंगी, नेगेटिव नहीं करूंगी। उसका अपना भी क्रेज काफी था, ये तो है। तो लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि वो क्रेज उसका अभी तक कायम है। हाँ। पर मतलब उनको याद रखती हैं या तो ये लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व भी हैं ना, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आम पब्लिक का भी मैं यही कहूँगी कि उनको हर आर्टिस्ट के लिए ऐसे करना चाहिए, ताकि वो ठीक है मर के भी लोगों के दिलों में रहें, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी तो जी नहीं होती, काम करते रहे हैं।